गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम सभी बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु जनित रोगों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं जिसकी सहायता से आप बैक्टीरियल डिजीज को काफ़ी आसानी से याद रख पाएंगे। तो ट्रिक की बात करें तो पंडित का टीका न्यू है, प यानी कि प्लेग, दी यानी कि डिप्थेरिया, त यानी कि तपेदिक जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस और संक्षिप्त रूप में टीबी के नाम से जानते हैं, का यानी कि काली खांसी जिसे इंग्लिश में पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है, टी यानी कि टिटनस जिसे हम लोग हिंदी में धनुष टंकार रोग के नाम से जानते हैं, का यानी कि कुष्ठ रोग जिसे इंग्लिश में लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है, न्यू यानी कि न्यूमोनिया और है यानी कि हैजा यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉलेरा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज प्लेग की। तो इसका बैक्टीरिया है यर्सिनिया पेस्टिस। यह एक प्रकार का जूनोटिक बैक्टीरिया यानी कि पशुजन्य जीवाणु है और इसके कैरियर यानी वाहक की बात करें तो रैट है, यानी कि रैट के द्वारा ही यह इंसानों में फैलता है। इसका इफेक्ट यानी कि यह बैक्टीरिया हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालता है और इसके सिम्टम्स यानी लक्षण की बात करें तो फीवर, वेट लॉस एंड ब्लड लॉस। अगला जो बैक्टीरियल डिजीज है डिप्थेरिया। इसका बैक्टीरिया है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो कि एयर ड्रॉपलेट में पाया जाता है और यह ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिन बनाता है और इसके कारण इंसान काफ़ी ज़्यादा दुबला यानी कि हल्का, अपने वजन में काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस करता है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है, यानी कि यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। यह इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पर डालता है और इसके सिम्टम्स यानी लक्षण की बात करें तो कफिंग यानी कि बहुत अधिक मात्रा में कफ का बनना, मसल्स वीकनेस यानी कि मांसपेशियों में कमजोरी, रनी नोज यानी कि नाक से हमेशा पानी का आना, स्वेलिंग लिम्फ नोड। और इसके वैक्सीन की बात करें तो बचपन में ही डीपैट नामक एक वैक्सीन लगा दिया जाता है जो कि हमें डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस तीनों के संक्रमण से बचाता है। अब नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज ट्यूबरक्लोसिस की बात करें यानी टीबी की बात करते हैं तो यह भी एक काफ़ी संक्रामक बीमारी है। इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह इसका इफेक्ट मुख्य रूप से लंग्स पे है, लेकिन यह किसी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे अपना इफेक्ट डाल सकता है जैसे कि किडनी, ब्रेन इत्यादि पे। इसके सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट पेन, कफिंग विथ ब्लड, फैटिग, फीवर etc। वैक्सीन की बात करें तो वैसली कालमेट ज्यूरिन यानी BCG और वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को और BCG का टीका बचपन में ही हम लोगों को लगा दिया जाता था, यानी कि और शिशु को भी लगाया जाता है। अब नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज पर्ट्यूसिस की बात करें तो इसका बैक्टीरिया बोर्डटेला पर्ट्यूसिस है। यह अटैच रहता है सिलिया से जो कि टीनी हेयर लाइक एक्सटेंशन यानी कि एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है जिसमें बाल की तरह छोटा छोटा पूंछ की तरह उसकी संरचना होती है। यह इफेक्ट हमारे अपर पार्ट ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़ों के अपर पार्ट यानी कि ऊपरी भाग पर अपना प्रभाव डालता है और इसके सिम्टम्स की बात करें तो कफिंग विथ साउंड हु एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि खांसी के साथ हु का आवाज़ आना और सांस लेने में कठिनाइयाँ इसके प्रमुख लक्षण हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज टेटनस यानी कि धनुष टंकार रोग के बारे में जानते हैं तो इसे हम लोग लॉक जॉ के भी नाम से जानते हैं। इसका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो कि रस्टेड आयरन यानी कि जंग लगे हुए लोहे में पाया जाता है। यह इफेक्ट हमारे ब्रेन पे डालता है और इसके सिम्टम्स की बात करें तो लॉक जॉ, फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन यानी कि बुखार का लगना, लॉक जॉ यानी कि जबड़े में जकड़न, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन और नर्वस सिस्टम का काम न कर पाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं अगले बैक्टीरियल डिजीज लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग की। तो इसे हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो कि पर्सन टू पर्सन फैलता है। यह इफेक्ट ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्किन पे भी डालता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो नर्व इंजरी यानी कि तंत्रिका तंत्र में
इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इस बीमारी के कारण। और वेट लॉस और पस ऑन स्किन यानी कि त्वचा से मवाद का निकलना, तो इसके वैक्सीन का भी आ चुका है मार्केट में, MIP इसके वैक्सीन का नाम है, जो कि माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रेनी यानी कि MIP, जिसकी सहायता से हम लोग लेप्रोसी को रोक सकते हैं। तो उसका फुल फॉर्म है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रेनी। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज न्यूमोनिया की। तो इसका बैक्टीरिया है न्यूमोकल न्यूमोनिया, जो कि मुख्य रूप से इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चे और ओल्ड एज जो यानी कि 60 वर्ष से अधिक आयु के उम्र के व्यक्तियों को होता है। और यह इफेक्ट लंग्स यानी कि फेफड़ों पे अपना प्रभाव डालता है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो चिलिंग फीवर यानी कि कपकपी के साथ बुखार का आना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में कठिनाइयाँ, फैटिक यानी कि कमजोरी, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी, फास्ट हार्ट रेट यानी कि पल्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना यानी हृदय की धड़कन का काफ़ी अधिक बढ़ जाना। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे की बात करें तो 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे मनाया जाता है। और अंतिम बैक्टीरियल डिजीज कॉलेरा यानी हैजा की बात करें तो यह पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा संक्रामक बीमारी होती थी। इसके कारण गांव का गांव साफ हो जाता था, यानी कहने का मतलब है कि एक गांव में अगर हैजा की बीमारी होती थी तो उस गांव के सभी व्यक्तियों को हैजा हो जाता था। इसका जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरा, जो कि पोल्यूटेड वाटर यानी कि गंदी पानी, यानी आप गंदे पानी से क्या तात्पर्य है इसका कि जहाँ कचरा पानी का, स्वच्छ पानी का अभाव रहता है, वहाँ यह कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। और यह जो है इफेक्ट क्या डालता है भाई, तो यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में टॉक्सिन का निर्माण करता है, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन करना बंद कर देता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेन इन एब्डोमेन यानी कि पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द का होना, नौशिया यानी कि बार बार मितली का आना, डायरिया यानी कि बार बार आप, डायरिया का क्या मतलब हुआ कि आप बार बार आप टॉयलेट जाएं और वोमिटिंग भी हो और आपके शरीर से फ्लूइड का मात्रा का कम हो जाना। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो IV फ्लूइड एंड एंटीबायोटिक। IV फ्लूइड का फुल फॉर्म होता है इंटरवेनस फ्लूइड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बैक्टीरियल डिजीज के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हुई होगी। तो अगली वीडियो में मैं आप सभी को वायरल डिजीज के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।